हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, शिक्षा को अधिकार बना करके आगे तुम बढ़ना सीखो। जी हाँ साथियों, ये कथन है मनहीन धनहीन और तनहीन के नायक, गरीबों के ठाकुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का। जी हाँ साथियों, आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी के दिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है और हम इनकी जयंती पर इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, मेरे हाथ में जो है पंकज कुमार जी की लिखी हुई किताब जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की किताब है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कौन थे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी। साथियों, भारतीय राजनीति के उन विरले समाजवादी नेताओं में से एक थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को अपने राजनीतिक जीवन का केंद्र बनाया और बिहार के समस्तीपुर जिले के एक अति पिछड़े नाई समुदाय में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने गरीबी, जातिगत भेदभाव और सामाजिक वंचना को स्वयं भोगा, जिससे उनका जो संपूर्ण जीवन था वो संपूर्ण चिंतन शोषित वर्गों के उत्थान पर केंद्रित हो गया। साथियों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर के उन्होंने लगभग 26 महीने जेल में बिताए और स्वतंत्रता के बाद वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण से प्रेरित हुए और समाजवादी आंदोलन से जुड़े और 1952 में पहली बार जो है विधायक बने और शिक्षा मंत्री तथा 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रपापन को वंचित वर्गों के पक्ष में मोड़ने की साहसिक प्रयास किया। उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान जो रहा है साथियों, वो 1978 में बिहार में जो है 26% आरक्षण का जो क्रियान्वयन था उसको लेकर के रहा, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियां भी शामिल थीं। यह निर्णय साथियों मंडल आयोग से पहले लिया गया और आगे चल करके राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय की राजनीति की आधारशिला बना। उन्होंने आरक्षण में उपवर्गीकरण की अवधारणा देकर के अति पिछड़ों को अलग पहचान और प्रतिनिधित्व दिलाया। कर्पूरी ठाकुर मनहीन, तनहीन और धनहीन वर्गों के सशक्तिकरण के प्रखर विचारक थे। शिक्षा में इन्होंने हिंदी माध्यम, छात्रवृत्ति, महिलाओं के लिए आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शराबबंदी और प्रशासनिक सुधार उनके जनपक्षीय निर्णयों में शामिल रहे। सादगी, ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक कर्पूरी ठाकुर जी आज भी सामाजिक न्याय की राजनीति में सबसे सशक्त और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो इनकी जयंती पर हम इन्हें फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं। थैंक यू फॉर